राना साहब, आप तो सितारा शनास, सियासत शनास भी हो गए, आपकी प्रेडिक्शन हो भी गई पूरी। अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर तो गदर होगा क्या? इंतखाबात अगर नहीं होंगे जी, वो तो सामने आ गया, वो तो शेड्यूल वापस ले लिया इलेक्शन कमीशन ने। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब ये हो सकता है, देखें, जिस बात की निशानदेही या जिस तरफ इशारा बार बार करता रहा वो ये था कि सारी जमातें जो हैं अपने लीडर्स बैठ जाएं, लीडर्स के साथ अपनी असिस्टेंस के लिए लोग रख लें और बैठ के जो मसाइल हैं उनका हल निकाल लें, जो कि अभी तक एज ऑफ नाउ हमें नहीं लगता कि ये सारी जमातें मिलकर बैठेंगी। किसी ना किसी का कोई ना कोई इशू है। इमरान साहब का अपना इशू है, पीडीएम की जमातें जो हैं उनका अपना इशू है और पीपल्स पार्टी का अपना इशू है। सो सबके अपने अपने इश्यूज हैं। वो इश्यूज उस वक्त तक नहीं रिजॉल्व होंगे जब तक ये बैठेंगे नहीं। और सबसे आइस ब्रेक कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये, कौन आइस ब्रेक करेगा? तो ये सारे बैठेंगे। नोबडी इज रेडी टू ब्रेक द आइस। इसमें इस वक्त एक इशू है। अब इस इशू को अगर इसी तरह चलता रहा तो असेंबलीज का टेन्योर जैसे कि अगस्त में खत्म हो रहा है, दिस अगस्त, कमिंग अगस्त, उस वक्त तक अगर ये लोग नहीं बैठते तो मैं आज आपके प्लेटफॉर्म में, आपके शो में आयशा कह रहा हूं कि इट्स गोइंग टू बी अ सीरियस सिचुएशन। और ये सीरियस सिचुएशन किसी वक्त भी किसी तरफ भी जा सकती है और इसमें कोशिश की जाएगी जिसको बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं। अच्छा। वो कोशिश जरूर की जाएगी पिंडी की तरफ से कि जी आप लोग बैठ जाए, और इशारों किनारों में अभी भी वो कोशिशें जारी हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्योंकि जो जमातें हैं उनके लीडरान जो हैं वो चाहते हैं अश्योरेंस पिंडी की तरफ से। तो पिंडी इज नॉट रेडी टू गिव नो अश्योरेंस टू एनीबॉडी। नाउ अगर ये जमातें मिलकर नहीं बैठती और अश्योरेंस भी नहीं मिलती जिस तरीके से वो मांगना चाह रहे हैं अश्योरेंसेस, तो मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं कि यहाँ पे एक सिचुएशन सीरियस बनेगी। हम चाहते ही है कि पार्लिमानी निज़ाम जो है या यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो यहाँ पे फलता फूलता रहे, छोटा हो बड़ा हो, धक्के खाता हो, रिड़ता हो, लेकिन चलता रहे। लेकिन अगर इसी तरह सिचुएशन रही तो कल ये पॉलिटिशियंस किसी को गिला शिकवा नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और किसी को अगर जब गिला शिकवा नहीं कर सकेंगे तो फिर सारे एक ही कंटेनर पे, सारे एक ही जगह पे ये सोचे कि हम खड़े होके और डिमांड करेंगे जनाब कि हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहिए, तो मेरे ख्याल में उस वक्त के लिए भी बहुत देर हो जाएगी। चले, पार्लियामेंट ने अपनी मूव कर ली राना साहब, हमने देखना है सीक्वेंस के तौर पे एक्शंस को। पहले एक बड़ी मीटिंग होती है सियासी और इसकी क़यादत की, और उसके बाद जॉइंट सेशन होता है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर देता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को हम रियासत का फैसला समझें? देखिए, मैं अगर इलेक्शन कमीशन के अगर कहते हैं, जैसे मुझे लीगैलिटीज में मैं नहीं जा सकता क्योंकि आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, बट देन अगेन जस्ट पुट योरसेल्फ इन राजा सिकंदर सुल्तान शूज। आप एक उनकी जगह अपने आप को रखें अगर, तो आप क्या कहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को क्या कहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या कहेंगे? आप उस किसी और मिनिस्ट्री ने अगर वहां पे हाथ उठा लिए अगर, या ब्यूरोक्रेसी ने हाथ उठा लिए, या किसी ने भी हाथ उठा लिए कि वो असिस्टेंस नहीं देगी इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शंस में नहीं देगी, तो राजा सिकंदर सुल्तान क्या करे? गंडासा उठा के उनके पीछे चल पड़े? मतलब मेरे कोई लगाव नहीं है राजा सिकंदर सुल्तान से, मैं ना कोई इसकी फेवर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि वो क्या कर सकता है। अगर सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं अगर वो हाथ उठा दें, ब्यूरोक्रेसी हाथ उठा दे, तो राजा सिकंदर सुल्तान क्या करे? मुझे वो उसका जानना है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कोर्ट जो है उसके ऑर्डर्स जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हुए, ठीक है। वंस अगेन पीटीआई विल गो एंड नॉक द डोर्स ऑफ लाइक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनका हक बनता है, सबका हक बनता है, जो भी चाहता है कि जनाब यहाँ पे इलेक्शंस हो उसका हक बनता है कि वो जाए जनाब कि सुप्रीम कोर्ट आपने फैसला दिया था, ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन राजा सिकंदर सुल्तान क्या प्ली लेगा? इलेक्शन कमीशन क्या प्ली लेगा? वो जाके कहेगा जी ये लोग हैं, ये मिनिस्ट्री है, फाइनेंस वो कहती है पैसे नहीं है, इंटीरियर कहती है मैं आपको असिस्टेंस नहीं दे सकती, आगे जनाब किसी और के पास जाता हूँ, किसी मिनिस्ट्री को कहता हूँ, वो कहते हैं जी हम नहीं थे, आप बता दें सबको कि जनाब दे दें तो मैं इलेक्शन करवा, तो यही कहेगा ना वो जाके, ठीक है। तो अगर वो सारे लोग अगर हाथ उठा के पीछे हट गए हैं तो क्या सिनेरियो बनता है? मुझे वो पता है, लीगली मुझे उस चीज का समझ आनी चाहिए, मैं लीगली वो चीज समझना चाहता हूँ।
अच्छा खैर मुझे नहीं नजर आता कि उसका कोई हल निकलता है। अच्छा। और अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वाकई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है इफ द सुप्रीम कोर्ट पुट्स इट्स फुट डाउन और वो कहे नहीं इट हैज टू बी डन एंड जो ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करें इन ट्रू स्पिरिट, तो देन अगेन अगर फिर भी वायलेशन होती है तो किस किस पे आर्टिकल 6 लगेगा। एक पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है ना, उसका भी एक पूछना बहुत जरूरी है कि किस किस पे लगेगा आर्टिकल 6 या किस किस पे जनाब कंटेम्प्ट लगेगी। तो वो कौन लोग हैं या किस किस पे लगेगी वो भी एक देखना यानी जरूरी है। कंटेम्प्ट लगा के भी ये मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। और राणा साहब फिर इलेक्शंस जो हैं वो 8 अक्टूबर को होते दिखाई दे रहे हैं या कोई दरमियानी तारीख भी आ सकती है अप्रैल और अक्टूबर के दरमियान? 8 अक्टूबर को हो सकते हैं, 8 अक्टूबर नहीं अक्टूबर में हो सकते हैं, 2025 में हो सकते हैं। अच्छा नहीं, 2023 की बात हो रही है। 2023 की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई दरमियानी तारीख के तयन का तो कह सकती है या नहीं? आई डोंट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर, लेकिन ये भी हो सकता है कि मतलब इस वक्त जो कोशिश है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ठीक है, एक खबर ये है जो मेरी नाकस सी खबर है, नाकस सी मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि कोशिश की जाएगी, कोशिश ठीक है की जाएगी कि किसी न किसी तरीके से साल पूरा जरा टपा दो, ठीक है। अच्छा। अब ये अक्टूबर जो है वो अगले साल का भी हो सकता है। आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया था कि अक्टूबर तो है वे लेकिन साल केड़ा है, ठीक है। तो वो हो सकता है कि साल पूरा ड्रैग करने की भी कोशिश की जाए, ठीक है। उसके लिए भी मतलब कि फुल टाइम तैयारी मौजूद है कि जनाब 1 साल तक 1.5 साल तक आगे निकालने की कोशिश की जाए। मतलब साल 1.5 साल अगर आगे निकलेगा तो डेफिनेटली जो ग्राफ इस वक्त है पीटीआई का या इमरान खान का, वो डेफिनेटली उस वक्त तक शायद ना हो, शायद। और वो जो नाइनली की या माइनस की कोशिश कामयाब नहीं हो सकी वो भी हो जाए कामयाब तब तक, क्योंकि अभी तक तो मुद्दा नहीं हासिल हो सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज, देयर आर पॉसिबिलिटीज। और अभी जो है मियां नवाज शरीफ साहब जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उन्होंने भी फैसला नहीं किया कि मैंने आना है कि नहीं आना, लेकिन वो ये जरूर इंप्रेशन दे रहे हैं अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं लंदन में, या उनके थ्रू कोई ना कोई मैसेजेस या कोई ना कोई ऐसे लीक करने की कोशिश करते हैं कि जनाब मैं वापस जा रहा हूं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि मैंने वापस कब आना है। आई पर्सनली थिंक उनके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट अभी बनी नहीं है। जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट वो चाहते हैं या जो उनको सूट करती है मियां नवाज शरीफ को, वो अभी तक नहीं बनी। तो वो बनेगी तो फिर मियां साहब आएंगे। किसी भी 0.1 नैनो% भी मियां नवाज शरीफ कोई चांस लेने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो 100%, 99.9% आई वुड से वो या उनके लिए अब यहाँ पे नई इन्वायरमेंट बनेगी, उनके मुताबिक नहीं बनेगी, वो नहीं आएंगे। पता नहीं वो